दोस्तों, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल काफी चर्चा में है और ये चर्चा नागपुर जिले से शुरू हुई है, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। दरअसल आरोप लगाने वाली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि अगर बागेश्वर धाम सरकार सच में कोई चमत्कार करते हैं तो हम उन्हें कोई चुनौती दे दें और वो इसे साबित करके बताएं। लेकिन इस दौरान वे कथा को बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि दोस्तों, अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार के बारे में नहीं जानते हैं तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उनसे जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम का इतिहास क्या है। दोस्तों, छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ हर मंगलवार को बालाजी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। साल 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। इसके बाद साल 1987 के आसपास यहाँ एक संत बाबा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान दास महाराज जी के ही पौत्र हैं। इसके बाद साल 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया था। साल 2012 से बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं के समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा किया जाता है कि चमत्कारिक तरीके से यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा भगवान दास भी इस मंदिर के पुजारी रहे हैं। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता था। जब वो छोटे थे, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें एक वक्त का भोजन ही मिल पाता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वो भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र से ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुँचे थे। दोस्तों, बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती है। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार का चमत्कार नहीं करते। वो तो सिर्फ बालाजी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि वो अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं। लोग खुद अपनी मर्जी से आते हैं। वो तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखते हैं। बाकी सब कुछ भगवान की तरफ से ही होता है। बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस विवाद के चलते चर्चा में है। दरअसल दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उनकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उनका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान बालाजी तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीच में ही कथा छोड़कर चले गए। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में उन्होंने नागपुर विवाद पर जरूर सफाई दी। उनका कहना है, मैं कोई तपस्वी या माइंड रीडर नहीं हूँ। जब मैं गद्दी पर नहीं बैठा होता हूँ तो एक साधारण इंसान ही रहता हूँ, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद भगवान बालाजी और हनुमान जी का ध्यान करने के बाद जो आदेश मिलते हैं उन्हें पर्ची पर लिख कर देता हूँ। उन्होंने कहा, जब लोग मेरे पास अर्जी लगाते हैं तो हम उस अर्जी के बारे में अपने गुरु से प्रेरणा लेते हैं और लिख देते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा अपने दिव्य दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लोगों के मन की बात उनके बताने से पहले ही पढ़कर एक पर्ची पर लिख देते हैं। बाबा लोगों की समस्या का समाधान भी बताते हैं। बाबा के दिव्य दरबार में आने वाले लोगों को कहना है कि बाबा एक सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज ने खुद को संत और तपस्वी बताने से इनकार करते हुए कहा कि वे कोई अंतर्यामी नहीं है, वे केवल अपने इष्ट देव के साधक हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री विवादों से घिरे हुए हों। अपने भाषणों के चलते वे हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में एक कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हम सनातनी हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे कि वे एक हो जाएं। अगर वे जागेंगे नहीं तो उन्हें अपने गांव से भी भागना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाएं और पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाएं। कुछ दिन बाद वे भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। वे उनके पास पैसे नहीं है, वरना वो भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो भी राम के काज पर और सनातनी महात्माओं संतों पर पत्थर चलाएगा उस पर वे बुलडोजर चलाएंगे। इसके अलावा अपने एक और कार्यक्रम में बाबा ने कहा था कि साईं बाबा भगवान नहीं है। एक
रिपोर्ट के अनुसार धीरेंद्र शास्त्री ने एक कार्यक्रम में साईं बाबा का नाम लिए बिना कहा कि जब पूजा करने के लिए अपने 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो फिर किसी चाँद मियाँ को पूजने की क्या जरूरत है। और अब बाबा बागेश्वर धाम सरकार पर नागपुर से उपजा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। बाबा के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ भोपाल से लेकर पटना तक समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनके दावों पर सवाल उठाए हैं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री को चुनौती देने वालों ने पुलिस का एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाने की धमकी दी है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री अपनी बातों पर कायम है और वो लगातार अपना दरबार लगा रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में जंतर मंतर पर समर्थन भी किया गया है। नागपुर से शुरू हुआ विवाद रायपुर तक के सफर में चरम तक पहुंच चुका है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार एक पर एक दावे किए जा रहे हैं। वे अपने मंच से जो दिखा रहे हैं उसे चमत्कार से भी कम नहीं कहा जा सकता। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ रही है। उनके समर्थन में मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अभी हाल ही में भोपाल में मध्य प्रदेश के संत पुजारी संघ की बैठक हुई। इस संघ में राज्य के 50,000 से ज्यादा कर्मकांडी ब्राह्मण जुड़े हैं। इनके बैठक में धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन अभी इस मामले में पुलिस के रवैये से नागपुर के अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति परेशान है। वो जल्द ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर से मिलकर उन्हें पूरी जानकारी देंगे। अगर इसके बाद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है तब वो कोर्ट का रुख करेंगे। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र शास्त्री पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर वे इतने ही चमत्कारी हैं, तो जोशीमठ के मकान में आई दरारों को भी अपने चमत्कार से भर दें, तो वे उनके चमत्कार को माने। हालांकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के चैलेंज के जवाब में बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी भी धीरेंद्र शास्त्री का दिव्य दरबार कवर करने पहुंचे थे। धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया कि कोई भी मीडिया पर्सन खड़ा हो और चारों पंडाल की भीड़ में से किसी को भी उठाकर ले आए, उसकी समस्या के बारे में पहले से ही पर्चा लिख देंगे और उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। इसके बाद उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा और पत्रकारों से कहा किसी को ले आए। इतना सुनकर रिपोर्टर ने एक बीमार बच्चे के साथ आई महिला को भीड़ से उठाया और उसे मंच की ओर ले जाया गया। मंच पर जब महिला आई तो धीरेंद्र शास्त्री ने रिपोर्टर से पूछा कि जिस महिला को आप लेकर आए हैं क्या उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं? तो इस सवाल पर रिपोर्टर ने जवाब दिया कि नहीं, वे उस महिला को नहीं जानते। इसके बाद महिला से भी बाबा ने यही बात पूछी। इस पर महिला ने कहा कि ना तो वो किसी को जानती है और ना ही किसी को पहले अपनी समस्या बताई है। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने महिला से उनके बच्चे का नाम पूछा। इस पर महिला ने कहा कि उनके बच्चे का नाम दिव्यांश है। दरअसल इस बच्चे को चलने फिरने में समस्या थी और वो बीमार रहता था। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने पहले से लिखा पर्चा महिला के सामने रख दिया, जिसमें लिखा था महिला बच्चे को लेकर परेशान है और बच्चे का नाम दिव्यांश है। नसों में परेशानी के कारण वो चल फिर नहीं पाता और उसके झटके भी आते हैं। इसके अलावा उसके परिवार में आर्थिक परेशानियां भी हैं। इतना सुनकर उस महिला ने ये सब समस्याएं होना स्वीकार किया। इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने महिला को 2 मंत्र बताए और कुल देवी की पूजा करने की सलाह दी। और दोस्तों, ये महिला पहली नहीं थी जिसकी परेशानी को बाबा ने उसके कहने या बोलने से पहले पर्ची पर लिख दिया हो, बल्कि हर दिन हजारों लाखों की संख्या में बाबा के पास ऐसे श्रद्धालु आते हैं जिनके मन की बात वो बिना बताए जान लेते हैं और साथ में उन्हें उस समस्या का समाधान भी बताते हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? बाबा बागेश्वर धाम या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ऐसा कैसे कर पाते होंगे? क्या बाबा के पास वास्तव में कोई दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ मौजूद हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।